सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज काव्य खंड में पाठ 3। पाठ 3 जो है वो है हमारे सवैये। जो ये सवैये हैं इसके जो कवि हैं वो है हमारे रसखान जी। रसखान जी ने क्या किया है, उन्होंने वो श्री कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में इस सवैये में उन्होंने उनका वर्णन किया है। ठीक है, इस सवैये में 4 पद दिए गए हैं और चारों पदों में उन्होंने कृष्ण का अलग अलग प्रकार से उनका वर्णन किया है। ठीक है, अब देखो जो पहला सवैया है उसमें रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना प्रेम उन्होंने प्रकट किया है। ठीक है, जो दूसरा सवैया है, दूसरा और तीसरा जो सवैया है उसमें उन्होंने कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों का वर्णन किया है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा सवैया है उसमें उन्होंने कृष्ण की मुरली का वर्णन किया है। ठीक है, चलो अब यहाँ से पहले सवैयों को पढ़ते हैं और इसका अर्थ को समझते हैं। ठीक है, तो पहले सवैये में रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वहीं रस खानी बसो, ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वहीं गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। ठीक है, तो पहले सवैये में रसखान जी क्या कह रहे हैं, कवि रसखान जी ब्रिज भूमि के प्रति अपना अनुराग प्रकट करते हुए कह रहे हों कि यदि मानुष हो तो वहीं रसखान बसो ब्रिज गोकुल के ग्वारन। वो कह रहे हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। उसके बाद रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मैं पशु के रूप में संसार में जन्म लूँ तो मेरा तो बस यही कहना है कि मैं गाय के रूप में जन्म लेकर प्रतिदिन नंद की गायों के बीच ब्रिजभूमि का विचरण करूं, ब्रिजभूमि में घूमूं। उसके बाद वो कह रहे हैं, पाहन हो तो वहीं गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। उसके बाद वो कह रहे हैं, यदि ईश्वर मुझे अगले जन्म में पत्थर बनाए तो फिर उस गोवर्धन पर्वत का अंग बनाए, जिसे गोकुलवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यदि ईश्वर मुझे पक्षी बनाए या चिड़िया बनाए तो मैं यमुना के तट पर स्थित कदम्ब की डालों के बीच अपना बसेरा बनाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार मैं ब्रिज भूमि से सदैव अपना संबंध बनाए रखना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवैया है उसमें रसखान जी कहते हैं, या लकोटी अरि कामरिया पर राजती हूँ पुर तो तजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रिज के बन बाग तड़ांग निहारो, कोटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। फिर रसखान जी कहते हैं दूसरे सवैये में कि श्री कृष्ण की कहते हैं कि या लकुटी अरो कामरिया पर राजती हूँ पुरी को तजी डारो। कहते हैं रसखान जी कि कृष्ण की लाठी और कमली के बदले में तीनों लोकों का राज भी खुशी से त्याग दूं, आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराई बिशारो। आगे रसखान जी कहते हैं कि नंद की गायों को चराने के बदले संसार की 8 सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों के सुखों को भी
मैं छोड़ दूं। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रिज के बन बाग तड़ांग निहारो कोटिक ए कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। आगे रसखान जी कहते हैं कि कब मैं अपनी आँखों से ब्रिज प्रदेश के वनों उपवनों और सरोवरों को देख सकूँगा। ठीक है। करील के घने लता मंडपों को देखकर तो मेरा मन होता है कि इनमें निवास करने के लिए करोड़ों सोने के महलों को भी इन पर न्यौछावर कर दूं। ठीक है, 2 सवाल हमारे यहाँ पे पूरे हो चुके हैं।